Hello students, welcome to our YouTube channel ASP Education Hub. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक मैट्रिसेस चैप्टर्स को पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने इसके अच्छे से सॉल्व किए। अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि आप लोग मैट्रिक्स के साथ फैमिलियर हो चुके होंगे। इतना सारा काम करने के बाद अब मैट्रिक्स के साथ फैमिलियर हो गए होंगे बच्चे। तो अब हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स कितने तरह से होती हैं। अभी तक हम लोग बस पढ़ रहे थे कि मैट्रिसेस होती हैं, क्या ऑपरेशन मैट्रिसेस पे लगते हैं, क्या क्या वर्क हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। सब आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, अटेम्प्ट किए। अब आप किसके साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कितनी तरह की मैट्रिसेस यहाँ पर होती हैं। सबसे पहला मैट्रिसेस का टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो ही होती है, हैविंग ओनली वन रो। रो एक ही है स्टूडेंट्स, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3। इसमें आप देख रहे हैं रो 1 है, कॉलम 3 है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, इसमें रो भी 1 है, कॉलम कितने हैं, 4 है। मतलब हमारा तो मेन मोटिव ये है कि रो 1 होनी चाहिए, कॉलम आपके पास कितने भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नाम ही बता रहा है रो मैट्रिक्स, यानी कि रो कितनी है, 1 रो है ओनली। तो सेकंड मैट्रिक्स आप लोग खुद समझ गए होंगे कि रो मैट्रिक्स है तो कहीं ना कहीं कॉलम मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अगला क्या है स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स। अगला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें क्या आएगा, हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम। वन कॉलम आपके पास है 1 2 3। रो कितनी हो सकती है, कॉलम एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट होगी आपके पास 1 2 3 4। ये क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है ये, कॉलम मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं कि रो मैट्रिक्स कौन सी है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपने मैथमेटिक्स में टर्म्स पढ़ी हैं दो, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आपने दोनों में डिफरेंस भी पता है बच्चे आपको कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है। रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती, बट स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये दोनों फर्क है, यहाँ पे डिफरेंस है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या क्या होता है। रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती हैं। आपने ये शेप बना ली, लेट्स सपोज ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। ये शेप क्या है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास स्क्वायर। तो सेम वे में आपके पास यहाँ पर भी दो तरह की मैट्रिसेस आपके पास हैं। फर्स्ट वन है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, अब आप नाम से ही समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होनी। और मैट्रिसेस के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ हम किसको बोल सकते हैं, रोज और कॉलम को। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 -1 2 3। यहां स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 4। तो ये मैट्रिसेस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मैट्रिसेस आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स कि रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे स्टूडेंट्स। अगर रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस बोलेंगे। अभी हम देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर आपने अभी
पढ़ ही लिया कि नंबर ऑफ रो इक्वल है किसके, कॉलम के नंबर के, तो उन्हें क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 -1 2 2 1 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो इससे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 3x3 4x4 5x5 सो ऑन चलता रहता है, इस मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। इनके अलावा जो भी मैट्रिसेस हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोल देंगे। अब स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में हमें एक चीज और पढ़नी है। आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर में पढ़ रखा था स्टूडेंट्स की डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। अब स्क्वायर में भी डायगोनल होते हैं और रेक्टेंगल में भी डायगोनल होते हैं वहां पे तो, बट मैट्रिसेस में जब आते हैं ना आपके पास, तो मैट्रिसेस में आप रेक्टेंगुलर मैट्रिस में डायगोनल नहीं लेते, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस में डायगोनल एग्जिस्ट करता है। देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास ये एक शेप है तो एक कॉर्नर को दूसरे से मिलाएंगे, इसी को आप डायगोनल बोलते थे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आ रही है, तो ये इसका क्या है, डायगोनल है। ये इस स्क्वायर मैट्रिसेस का क्या है स्टूडेंट्स, डायगोनल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल है और इसमें जो ये एलिमेंट आ रहे हैं 1 -1 2, ये सारे इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे इसके क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर यही चीज मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में देखूं, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हमने लिखा था, अगर मैं यहाँ से एक कॉर्नर से ले और टच करूं तो यहाँ पे आ गया, दूसरा कॉर्नर कवर नहीं हो रहा ना, यानी कि यहाँ पर डायगोनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा मैट्रिसेस के केस में। मैट्रिसेस के केस में डायगोनल एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस, और इस डायगोनल के अंडर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, डायगोनल एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं, अभी आपने पढ़ लिया था कि डायगोनल एलिमेंट होता है ना, तो डायगोनल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं। बाकी डायगोनल को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। इस डायगोनल मैट्रिसेस के अंदर भी एक और तरह का मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको एग्जांपल से शो कर रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना सारे के सारे वो सेम होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे सेम रहेंगे। बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, वो एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है जब उसके सारे डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और इसी आगे कंटिन्यूशन में एक और मैट्रिक्स आता है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी आपको पता है 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 1 होते हैं। वो क्या होते हैं,
1 होते हैं। अगर ये 2/2 की बात करें तो 1 0 और 0 1 आएगा। 3/3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो 3/3 की मैट्रिसेस होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I3 से, और 2/2 की जो होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स I2 से। तो मतलब आपने डायगोनल मैट्रिसेस के ही दो पार्ट और पढ़ लिए, स्केलर मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिफरेंस क्या क्या है रिपीट कर देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेम होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और कुछ 1 के अलावा नहीं हो सकता। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोल देते हैं इसे हम? यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं इसे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिसेस जो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब एक स्क्वायर होता आपके पास, स्क्वायर का जो डायगोनल था इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा था या नहीं कर रहा था स्टूडेंट्स? करता है। तो सेम वे में मैट्रिक्स का डायगोनल भी उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? एक तो अपर ये वाला, एक लोअर ये वाला। ये हो गया अपर, ये क्या हो गया? लोअर। अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्रायंगुलर पार्ट जो है वो नॉन जीरो है और बाकी सारा क्या है? जीरो, तो उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। देखो इसी का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनाता हूं। कैसे बनने वाला है? ये सारे एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर में आने वाले हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो अपर ट्रायंगुलर में हैं ये तो हो गए स्टूडेंट्स क्या? नॉन जीरो। क्या हो गए ये? नॉन जीरो। बाकी क्या है एलिमेंट्स? जीरो। तो सॉरी एक मिनट यहाँ पे होगी, ये भी आपके पास 3 जो था वो अपर ट्रायंगुलर में आ रहा है। तो ये जो आपके पास देखो बन गया, ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। मतलब सारे एलिमेंट जो अपर ट्रायंगुलर पोर्शन में आ रहे हैं वो नॉन जीरो हैं और जो उसके एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो सारे क्या हैं? जीरो। तो अपर ट्रायंगुलर है तो आप सेम समझ गए होंगे। तो ऐसे ही कौन भी एग्जिस्ट करेगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस यहां क्या होने वाले हैं? जो लोअर पार्ट है ट्रायंगल का वो क्या है? लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन जो है वो नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। देखिए इस एग्जांपल में आपके पास जो ये लोअर ट्रायंगुलर बना ये क्या है? नॉन जीरो, बाकी सब क्या है? जीरो। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। ये आपके टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।